नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव चैनल। आज हम बात करेंगे किसान बिल की। किसान बिल को लेकर किसान इस समय लगातार धरना प्रदर्शन भी जारी रखा है। हालांकि आप देख सकते हैं किसानों के धरना प्रदर्शन में सरकार की बैक फुट पे आना तय हो गया है। हालांकि सरकार किसानों की बात मानने के लिए भी तैयार है, लेकिन वही हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसानों की, जहां पर इस बिल का किसान लगातार समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, किसानों से हमने जब बातचीत की तो किसानों ने कहा कि इस बिल से हमें लगातार फायदा हो रहा है, वो भी इतना फायदा 1.5 से 2 गुना का फायदा। आपको बता दें, आज हम किसानों से जब मुलाकात की और किसानों की फसल के बारे में जानने की कोशिश की और फसल बेचने के बारे में जानकारी ली, तब किसान ने बताया कि उन्होंने कहा कि आज हमने 2 दिन पहले लगभग आलू की खेती को लेकर के आलू जो पैदा हुआ था यहाँ से जबलपुर तक ले बेचे तो लगभग 1.5 से 2 गुना का फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि किसान बिल से हम किसान भाइयों को फायदा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा लगातार, हालांकि किसानों से 2-4 किसानों से लगातार हमने बात की, उन्होंने सभी ने कहा कि हाँ, इसे किसान बिल से टैक्स फ्री हुआ है। हम कहीं भी अपने अनाज को, अपने फसल को कहीं भी जाकर के बेच सकते हैं। और एक किसान ये भी चाहता है कि यहाँ हम जो लोकल मंडी की खरीदारी यहाँ की जाती थी, हमारी लागत भी नहीं निकलती थी, लेकिन आज इस बिल से लगातार फायदा हो रहा है। और इस फायदे को लेकर के किसान, ये बुंदेलखंड के किसान चाहते हैं कि इस बिल को लगातार ये बना रहे। हालांकि जो पंजाब, उन्होंने कहा कि जो पंजाब तरफ के किसान हैं उनको हो सकता है घाटा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को किसी प्रकार की इस बिल से कोई हानि नहीं है, बल्कि लाभ हो रहा है। बहुत कोई हित नहीं है किसान के हित में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसान अपना माल स्थानीय मंडी में जिस रेट में जाता था उस रेट में उसको देना पड़ता था। लेकिन जब उसको पूरा देश में कहीं भी जाने का हुआ तो इसमें क्या परेशानी है, मेरी समझ में नहीं आता है। तो क्या लगता है कि आप जैसे जबलपुर में गए, वहाँ अपना जो है आलू बेच के आए, तो आपके साथ यहाँ से आपके गांव के किसान और भी जाने के लिए इच्छुक हैं? हाँ, ये जब हमने गांव के किसानों से बात किया, उनको जानकारी हुई, तो वो भी चाहते हैं कि हमको भी ऐसा करना है और आगे जो आने वाली फसलें हैं वो किसान भी भाई देखिए, स्वाभाविक बात है, स्थानीय मंडी में जब माल ज़्यादा हो जाएगा तो बाहर ले जाना तो लाजमी है। और उसको अगर मोदी जी ने सॉफ्ट कर दिया, उसको क्लियर कर दिया कि आप जाने के लिए आपको बेरोक टोक जाइए, तो बेरोक टोक जाने में क्या दिक्कत है, हमको तो सुविधा मिल रही है। हाँ, तो आपको कहने का तात्पर्य है कि यहाँ किसानों को किसी प्रकार कोई जो है हानि और नहीं फिर है। वो ये भी नहीं कह रहे कि नहीं नहीं आपको जाना जरूरी भी है जी, ये भी तो नहीं है कि आपको जाना जरूरी भी है, मत जाइए, आपको सस्ता बेचना ही है, बेचिए। मालिक की तरफ से नहीं, हम गए हैं तो हमको वहाँ 1.5 गुना का फायदा हुआ। किसान को फायदा हुआ है और गलती थी, मगर यहाँ के लोग घाटा खा जाते थे किसान, और वहाँ जब मालिक बेचने के उद्देश्य से गए तो वहाँ हमको 1.5 गुना का फायदा हुआ। आलू गई है तो हमको उसमें लाभ मिला है किसान बिल से। आने वाले समय में गेहूं आएगा, धान तो हम MSP पे बेचेंगे, लेकिन गेहूं आएगा जो अच्छी क्वालिटी का गेहूं होगा, चमकदार धान। देखिए, ये किसान पंजाब का किसान विरोध कर रहा है, मुझे लगता है कि अब उनके बारे में मुझे बहुत कुछ टिप्पणी करने की मैं ज़रूरत नहीं समझता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पंजाब का किसान इतना उत्पादन है वहाँ और इतना ज़्यादा वो आगे बढ़ चुका है कि एक बार अगर सोचे तो हम सोचे तो कि हमारे जनपद का किसान, हमारे बुंदेल का खंड का किसान बहुत होशियार नहीं है, बहुत सब अभी इसको सीखना है, बाहर माल कैसे भेजना है, ई मंडी क्या है। लेकिन पंजाब का किसान ऑलरेडी सब कुछ जानता है और उसके लिए तो बिल बहुत अच्छा है। और विरोध पता नहीं क्यों कर रहा है। सरकार ने जो भी निर्णय लिया किसानों के लिए, वो किसान बिल के लाई। किसान बिल में सरकार की मंशा बहुत साफ है कि किसान के हित में, सरकार का उसमें बहुत कोई हित नहीं है, किसान के हित में। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसान अपना माल स्थानीय मंडी में जिस रेट में जाता था उस रेट में उसको देना पड़ता था। लेकिन जब उसके पहले क्या होता था कि आढ़तिया लेते थे, जिस रेट पर चाहे उस रेट पर उनका रेट होता था, हमारा माल होता था। आज बाहर ये है कि हमें देखते हैं कि किस मंडी महंगा है वहीं बेचते हैं, उसका लाभ तो हमें सीधे दिखाई दे रहा है। ये उनका निहित स्वार्थ हम मानते हैं। और इस हमें तो ये लगता है कि कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटी सेकियाँ कि वो किसानों का हित नहीं देख रहे हैं, वो अपना ही सोचते हैं कि ऐसा आंदोलन करवा दे ताकि सरकार विरोधी, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई तब से
किसान ही नहीं सारे लोग कि इस बिल को निश्चित लागू किया जाए, इसको किसी भी वापस न लिया जाए। हम सभी किसानों का अनुरोध है, विशेषकर बुंदेलखंड से बुंदेलखंड के सभी किसानों की गारंटी के साथ कहते हुए जिनको जानकारी हो जाएगी इस बिल के लिए वो अपने घर में दीपक जलाएंगे। किसानों से जब मुलाकात की और किसानों की फसल के बारे में जानने की कोशिश की और फसल बेचने के बारे में जानकारी ली, तब किसान ने बताया कि उन्होंने कहा कि आज हमने 2 दिन पहले लगभग आलू की खेती को लेकर के आलू जो पैदा हुआ था यहाँ से जबलपुर तक ले गए और वहाँ जब बेचे तो लगभग 1.5 से 2 गुना का फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि किसान बिल से हम किसान भाइयों को फायदा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा लगातार, हालांकि किसानों से 2-4 किसानों से लगातार हमने बात की, उन्होंने सभी ने कहा कि हाँ इसे किसान बिल से टैक्स फ्री हुआ है, हम कहीं भी अपने अनाज को अपने फसल को कहीं भी जाकर के बेच सकते हैं। और एक किसान ये भी चाहता है कि यहाँ हम जो लोकल मंडी की खरीदारी यहाँ की जाती थी हमारी लागत भी नहीं निकलती थी, लेकिन आज इस बिल से लगातार फायदा हो रहा है और इस फायदे को लेकर के किसान, ये बुंदेलखंड के किसान चाहते हैं कि इस बिल को लगातार ये बना रहे। हालांकि जो पंजाब, उन्होंने कहा कि जो पंजाब तरफ के किसान हैं उनको हो सकता है घाटा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को किसी प्रकार की इस बिल से कोई हानि नहीं है बल्कि लाभ हो रहा है। आपको बता दें इस समय हम आज किसानों से शुक्ला जी से बात की और यहीं पर द्विवेदी से बात की। उन्होंने ये भी कहा कि हम लगातार इस 2 दिन से धान की जो खरीद हो रही थी पहले और अब में रात और दिन का अंतर बताया। उन्होंने कहा कि लगातार जो एक खरीदारी में बिचौलिया जो ले जाते थे वो बिचौलियों से हम लोगों से बचत हुई। हम अपने भंडारण नहीं करते हैं बल्कि कहीं भी पूरे देश में कहीं भी जाकर के जहां हमें फायदा होगा वहां बेच सकते हैं। ये पूर्ण तरह से किसानों के हित के लिए बिल बताया गया है।